हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मूज यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। तो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का, और हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए। बस 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट और फर्स्ट चैप्टर हम पीछे से लेते हुए चल लेते। इस सीरीज में आपने अगर वो चैप्टर नहीं पढ़े तो पढ़ लो। आज हम करने जा रहे हैं रिवाइंड सीरीज के अंदर। अब देखो यार, बार बार बता दिया है रिवाइंड सीरीज क्या है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम सारे चैप्टर कर रहे हैं, सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं और लास्ट में इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लास्ट में मिलेंगे। करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। और आज मेरी थोड़ी सी तबियत खराब है, आज क्या मैं बहुत टाइम से बीमार हूं, वरना वीडियो पहले ही आ जाती, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। पर मैंने सोचा यार वीडियो तो डालनी है, क्योंकि आपको अभी ये रिवाइंड सीरीज पूरी कंप्लीट करानी है। सेकंड पार्ट भी बचा है आपका, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज कराने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रिवाइज कराने। तो इतना सब चीज आपको कराना है, तो हेल्थ को साथ लेते हुए चलना पड़ेगा। और कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूं। पर अभी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल दोज एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द वर्किंग, डिसीजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल, यहाँ पे मैंने अपनी डेफिनेशन लिखी है, इसको भी देख लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स, एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेज हैं जो बिजनेस को, बिजनेस की वर्किंग को, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वही बिजनेस एनवायरनमेंट है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जैसे हमारा अपना एनवायरनमेंट होता है, वैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट, जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसे ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स और यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम करेंगे इसको। फीचर्स, पहला फीचर क्या है? टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखो, जितने भी फोर्सेस हैं वो सब एक्सटर्नल फोर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। डायनेमिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंज होता रहता है। देखो, कभी हमारी पसंद बदल जाती है, ये भी तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। अगर हमारी पसंद से किसी का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, मैं बार बार किसी दुकान में जाता हूँ और न्यूडल्स खाता हूँ, अचानक से मैंने मोमो का ऑर्डर दे दिया, मान लो मोमो बनाते ही नहीं है, तो उसका बिजनेस अफेक्ट हुआ, मुझे दूसरी दुकान में जाना पड़ा। मतलब हमारे टेस्ट से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। मतलब ये कीप चेंज, बदलता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है। अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं होता बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होगा वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स है, रिलेटिविटी है, इसको आप पढ़ लेना, नोट्स भी है उसके साथ। हेल्प इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। देखो, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आइडेंटिफाई थ्रेट, दूसरा है, देखो हम जो थ्रेट्स आते हैं, जो हर्डल्स आ सकते हैं बिजनेस में, उनसे हम बच सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाए तो हमें पता चल सकता है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या हमारे लिए थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हेल्प इन प्लानिंग, देखो प्लानिंग में, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, हमारी इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। हेल्प इन कॉपिंग इन रैपिड चेंज को, जितने चेंजेस आते रहते हैं उनके साथ हमें भी खुद को भी चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे अभी एआई आ रखा है, एआई के साथ साथ हम भी कैसे बदले हैं, हमारे अंदर भी परिवर्तन कैसे आए, बिजनेस के अंदर परिवर्तन कैसे आए, वो सब भी अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहां ये आता है। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां से आती है, पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है और यही आता है, अगर आता है तो एग्जाम में। ठीक है, ये क्या है? देखो, इकोनॉमिकल, देखो कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, 5 होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस भी बोलते हैं इन्हें, डायमेंशंस भी बोलते हैं। 5 कंपोनेंट, 5 डायमेंशंस हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट के। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। पहला है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से लिखा है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इफेक्ट करता है, और एग्जाम्पल भी उसके साथ लगाया है। इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जांपल ये है, तो देख लेना एक बार। इसको मैं इरेज पूरी स्लाइड साफ रखता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप पढ़ सको। इसको पढ़ना आपको बहुत अच्छे से मजा आ जाने वाला है, पढ़ लेना। ये स्लाइड पढ़ने के बाद आपको कहीं डाउट नहीं होने वाला है। तो एक बार यहां सुन लो मेरी बात। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो इकोनॉमी से रिलेटेड करता है। जैसे इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई क्या होती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो सेल्स क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो होता है जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो महंगाई बढ़ी तो आदमी खरीदना कम कर देगा। तो नीचे एग्जांपल भी वही लिखा है, देखो, हाई इन्फ्लेशन बढ़ा, परचेजिंग पावर घट गई तो सेल्स भी गिरेगी। तो जो भी हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड होता है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के वहां आता है। सोशल एनवायरनमेंट, देखो हमारी सोसाइटी, जो भी सोशल एनवायरनमेंट होते हैं, कस्टम, ट्रेडिशनल चेंजेस, ठीक है, लाइफस्टाइल में चेंज आना, टेस्ट में चेंज आना, ये भी क्या होता है,
सोशल इन्वायरमेंट होता है। जैसे कई टाइम पहले से क्या होता है, हेल्थ अवेयरनेस अगर आपने चला दी, ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लगी तो लोग क्या करेंगे, हेल्थी चीजों की तरफ ज्यादा जाने लगेंगे। तो ये सोशल इन्वायरमेंट हो गया। जितने भी सोशल चीजें बिजनेस को अफेक्ट करेंगे ये सोशल इन्वायरमेंट होगी। जैसे मेरा चाइनीज फास्ट फूड का स्टॉल है, मान लो अगर हेल्थ के लिए लोग ज्यादा अवेयर होने लगे तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हुआ, सोशल इन्वायरमेंट ने मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर दिया। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट वो होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के उससे इफेक्ट करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के उससे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। लीगल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो लीगल रेगुलेशन लॉ, जैसे जीएसटी बनाना होता है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे जीएसटी बनाओगे, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करोगे एमएसएमई में रजिस्टर करोगे, तो कई सारे ऐसे लॉ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आप बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसका तो एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, एआई आजकल ट्रेंड में ही चल रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जैसे अभी एआई आ रखा है, कई बिजनेसेस को एआई से अफेक्ट हुए, कई बिजनेसेस एआई से अफेक्ट हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ने उन्हें अफेक्ट कर दिया। मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं एआई को अडेप्ट नहीं कर पाया और वहीं पीछे छूट गया, तो क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के उससे मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मैंने एआई को अडेप्ट कर लिया, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ने मेरी हेल्प कर दी। देखो अब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट तो बहुत कम पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, व्हाट इज अ लीगल इन्वायरमेंट। मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, एक केस बेस्ड आ जाएगा कि मान लो अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, मान लो अगर कोई बिजनेस है और वो क्या करता है, चाइनीज आइटम बेचता है, तो अचानक से हेल्थ अवेयरनेस आ गई, तो कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो उसे अफेक्ट करेगा? सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या हो गया, किसी कंट्री में इनकम लेवल बढ़ गई, ठीक है, मान लो इनकम लेवल बढ़ गई, तो क्या होगा, हमारा तो बिजनेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अगर इनकम लेवल बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो लोगों के बिजनेस ज्यादा चलेंगे। तो ऐसे केस बेस्ड स्टडी से आते हैं, तभी मैंने आपको ऐसे लिख के दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी लेवल, इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकम लेवल, ग्रोथ रेट, ये सबसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है, अगर आप पहाड़ों की तरफ आए होगे तो बहुत लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, उस वजह से उनका सामान भी नहीं बिक पाता है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं क्या पता वो कैश ना रखते हो अपने पास। तो ये चीजें भी क्या होती है, केस बेस्ड स्टडी आपकी इससे बन सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस स्टडी आपकी इससे बनेगी, तभी मैंने इसको एक ही स्लाइड में ऐसे लिखा है ताकि आप कभी इसे भूलो भी नहीं। और ये रहे वो मेरे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे भी पहले देखो एक टॉपिक और आता है इसमें, लिबरलाइजेशन, ठीक है, LPG, जिसका L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं बताता हूँ। इसकी मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्यादातर बच्चों को आता ही होगा, और मैंने रिवाइंड सीरीज में पहले बताया कि ये रिवाइंड सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें आपका चैप्टर का रिविजन हो जाए, और लास्ट में जो मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ बस ये आप कर लो, बस ये रिवाइंड सीरीज का मेन मोटिव। तो ये मैंने तभी नहीं लिखा मैं, ताकि आपको ऐसे ही समझा दूं वीडियो के माध्यम से। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब लॉ रिस्ट्रिक्शंस हटा देना कंपनी से, बिजनेस से। और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना, ये प्राइवेटाइजेशन होता है। मतलब किसी एक जो बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर अगर उसको कंट्रोल ओन गवर्न करने लग जाए तो वो प्राइवेटाइजेशन होता है। मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी, पब्लिक बिजनेस को प्राइवेट बिजनेस बना देना, प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन मतलब ओपन इकोनॉमी रखना, ग्लोबलाइजेशन मतलब ओपन इकोनॉमी रखना, कंट्री के साथ और दूसरी कंट्रियों के साथ ट्रेड डील्स, फ्रेंडली नेचर बनाना, ये होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और ये रहे मेरे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं स्क्रीनशॉट जाता हूं, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहे मेरे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हेल्प करेंगे पूरा चैप्टर कवर करने में। बहुत पढ़ लेना, इनको सॉल्व कर लेना ताकि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बहुत तबियत खराब हो रही है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, 1 लाइक तो बनता है। और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा बच्चों दोबारा पढ़ लेना, हमारी लॉन्ग वीडियो देख लेना, उससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन जरूर से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।